के प्रति वफादार रहा हूँ और दूसरी बात मैंने सोची भी नहीं है। रहकर अपनी हरकतों के बारे में सोचो, यहाँ से जाने का सोचना भी मत। महारानी। कौन युद्ध देवता? मैंने तो उसे अपनी मुट्ठी में रखा है, वो मेरा गुलाम है। कौन है? माँ? इस वक्त मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। दरअसल मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। क्या? क्या? जन्म लेते ही तुम्हें शापित बालक कहा गया, जो राज्य के लिए खतरा था, इसीलिए तुम्हें मुझे सौंपा गया। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए तुम्हें असलियत जानने का हक है। तुम्हारी असली माँ मैं नहीं, बल्कि महारानी है। सब कैसे मुमकिन है माँ? उस वक्त तुम बहुत छोटे थे और मुझे डर था कि तुम्हें कोई पहचान लेगा, इसीलिए मैंने अपना हुलिया बदला और तुम्हारे साथ 18 सालों तक छिपी रही। लेकिन किस्मत का खेल अजीब है, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। इतने सालों तक मैं डर डर के जीती रही कि कहीं तुम इस महल में आकर फंस ना जाओ। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता खिताब जीत लिया और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे डर भी है। इस बात का पता पुरोहित को चला तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आप जो कह रही है वो सच नहीं है। मुझे छोड़कर मत जाइए, अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैंने तकदीर बदलने की बहुत कोशिश की, तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहती थी। शायद नसीब में यही लिखा हुआ है। अगर तुम महारानी से पूछ सकते हो तो पूछना कि क्या उन्हें नौरा याद है या फिर वो भूल गई। बेटा चलो और अपनी माँ के पास चले जाओ। 18 साल बीत गए, यही असली समय है बेटा। रॉन अब वापस आ गया है, मुझे सबको ये बात बतानी है। अब मैं उसे उसका हक दिला कर रहूंगी। महारानी, राजकुमार ने कई सालों तक काफी कुछ सहा है, अब आपको उनकी सहायता करनी होगी। रॉन भले ही मेरे साथ नहीं रहा, पर वो अभी जवान और तेज है। मुझे रॉन बहुत शांत लगता है, वो अपने में रहता है। मुझे बहुत कुछ सिखाना है उसे। चाहे गद्दी पर कोई भी बैठे, वो हमेशा साथ रहने चाहिए। महारानी खुशनसीब है जो उन्हें बेटा बेटी दोनों है। जब तक शैतानी बच्चा जिंदा रहेगा तब तक महल में शांति नहीं होगी। बिल्कुल ये ली का ही काम है, उसने मेरे भाई से बदला लिया है। रानी माँ देखो, इस खून के धब्बे को देखो, ये काम जरूर ली ने ही किया है। सही कहा, ये ली ने ही किया है। माफी चाहती हूँ महारानी, माफी चाहती हूँ। ये उसका काम है, ये ली ने किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, उसके टुकड़े कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं उसे, बदला लेकर रहूंगी। क्या आप सचमुच मेरी माँ हैं? अब अच्छा लग रहा है? जी महारानी, अब अच्छा लग रहा है। कोई कुछ बताना चाहता हूँ। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? महारानी। मैंने पूछा दर्द हो रहा है? महारानी जी। क्यों किया तुमने? मेरे बेटे रॉन को क्यों मारा? आखिर क्यों मारा तुमने? क्यों मारा उसे? मैंने नहीं किया। महारानी, इसे इतनी आसान मौत मत दीजिए, इसे आप मेरे हवाले कर दीजिए। क्या कर रही है? मेरी मार्शल आर्ट्स। अब तुम नहीं बचने वाले, आज तुम्हें मरना ही होगा, समझ गए ली? मुझे इसी दिन का इंतजार था। ली, तुम्हें गुनाह स्वीकार है? सुनिए, मैं ही आपका बेटा हूँ। क्या कहा? तो फिर तुम भी आज मेरे बेटे के साथ ही चलोगे? महारानी रुकिए, उस पर आत्मा का कवच है, इस आग से उसका कुछ नहीं होगा। नमन ज्वाला लाती हूँ जिससे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आखिरी सांस तक पछतावा होना चाहिए। माँ, रोने के लिए बहुत देर हो चुकी है। माँ, मैं आपका बेटा हूँ। पागल हो गया है, जान बचाने के लिए कुछ भी बड़बड़ा रहा है। प्रमुख पुरोहित, आप रुकी क्यों हैं? खत्म कीजिए इसे। ऐसा मत करो। राजकुमार को किसने हाथ लगाया? नो, तुम। महारानी जी, क्या आप मुझे भूल गई हैं? पहचानिए मुझे। तुम तो नोरा हो, मुझे लगा तुम जिंदा ही नहीं हो। महारानी जी, मैं सिर्फ जिंदा ही नहीं, राजकुमार को भी सही सलामत यहाँ तक लेकर आई हूँ। वो रॉन तो बस एक लालची और धोखेबाज था, वो आपका बेटा कैसे हो सकता है? तुम ये क्या कह रही हो? ये आपका असली बेटा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा। ली ही आपका असली बेटा है, जिसे आप 18 सालों से ढूंढ रही थी। इन धोखेबाज लोगों की बात में आकर अपने बेटे की जान मत लीजिए आप। ये सब बकवास है। महारानी के सामने झूठी कहानी सुनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। रुक जाओ। माँ। नोरा, इन 18 सालों में क्या हुआ वो मुझे बताओ। महारानी, उस दिन मैं राजकुमार को लेकर महल से भाग गई।
और उस दिन से हम दोनों छिपकर साधारण लोगों के बीच जीवन जीने लगे। पर राजकुमार बचपन से ही असाधारण थे। इनमें मार्शल आर्ट की अद्भुत शक्तियाँ थी। मैंने इनकी जिंदगी साधारण बनाने की बहुत कोशिश की। मैंने सारे पैतरे आजमा कर देख लिए, लेकिन इनकी किस्मत इन्हें यहाँ ले ही आई। राजकुमार बचपन से ही असाधारण थे। इनमें मार्शल आर्ट की अद्भुत शक्तियाँ थी। मैंने इनकी जिंदगी साधारण बनाने की बहुत कोशिश की। सारे पैतरे आजमा कर देख लिए मैंने, लेकिन आखिर में इनकी तकदीर इन्हें यहाँ पर आपके पास ले ही आई। जब पहली बार इसे देखा तो ये मुझे जाना पहचाना सा लगा। बस एक कदम बचा था, वरना ये शैतान खत्म हो जाता। महारानी, अगर आप उसे मार देती है तो निबिया बचेगा, वरना खत्म हो जाएगा। प्रमुख पुरोहित, आपका कहना है कि ली शैतान है? मुझे जानना है कि इसने ऐसा क्या किया। और हाँ ना, मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता में इसी ने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर ली ने एमा को हराया नहीं होता तो निबिया कब का हार गया होता। नेकी का ये सिला है। तुम कह रही हो कि ये मेरा भाई है, लेकिन इसका सबूत क्या है? सबूत चाहिए। सबूत इन्हीं के पास है। क्या ये सच में मेरा बेटा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकती, कभी नहीं। जाओ, जाओ, इसे बचाओ। मेरा बेटा ली। देवता की सच्ची अनुयायी, आखिरकार मेरा बेटा ली। मुझे माफ कर दो बेटा। कोई उसे बचाओ। अगले जन्म में भी मैं आपका ही बेटा रहूंगा। इंसानों के मन को कोई समझ नहीं सकता। लालच बुरी बला है। दूसरों को चोट पहुंचाने से खुद को चोट मिलती है। इससे तुम बाहर नहीं। असली देवता मैं कुछ समझी नहीं। 18 साल पहले आप ही ने हुक्म दिया था। ये मेरी और तुम लोगों की परीक्षा है। ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। तुम लोग झूठे हो, सारे के सारे झूठे हो, सब झूठ बोल रहे हो। माँ, ली मुझे फिर से तंग कर रहा है। हाँ ना, तुम दोनों पूरा दिन यही करते हो। तुम थकते नहीं हो क्या? माँ, इसकी बातें बिल्कुल भी मत सुनना। मैंने तो बस उसके पुरुष दोस्तों को भगाया है, जिसमें मेरा पसंदीदा डेविड भी था। रानी माँ, फिर अब समृद्ध बन चुका है। लोग शांति से रह रहे हैं। नए कानून बनाने का समय आ गया है। ठीक है, मैं आज ही आदेश दूंगी। आज से निबिया में औरतें और पुरुष एक समान हैं। पुरुष भी अब मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। ली, पर तुम कहाँ? रानी माँ, मुझे पूरी दुनिया देखनी है। पर ली, दुनिया जुबों से भरी हुई है और मेरा दिल